police station. With that, let's shift our focus. So, actor and Shiv Sena leader Govinda was injured in an accidental shooting while preparing to leave for Kolkata. According to his manager, Shashi Sinha, Govinda was handling his licensed revolver when it slipped from his hand, discharging a bullet that struck his leg. The bullet has been removed and his condition is stable as he continues to recover in the hospital. He has also released an audio. Let's listen in to how his statements don't really add up. नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से वो गोली लगी थी, पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से वो गोली लगी थी, पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद। प्रणाम। All right, going across to Meenakshi, my colleague who is reporting live from Mumbai, where outside the hospital where Govinda has been admitted. Meenakshi, बताया जा रहा है कि गोविंदा की तबीयत अभी ठीक है, ये भी बताया जा रहा है कि वो बाहर आने के लिए काफ़ी उत्सुक है। बट बड़ा सवाल ये है कि ऑलमोस्ट 5 बजे सुबह जब गोविंदा निकल रहे थे अपने घर से एयरपोर्ट की तरफ, उस वक्त ऐसी क्या ज़रूरत आई कि उन्हें अपनी रिवॉल्वर को लोड करना पड़ गया? यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है आपने जो पूछा कि 5 बजे वो निकलने वाले थे कोलकाता के लिए, उनका फ्लाइट था। उस टाइम में उनका रिवॉल्वर का क्या ज़रूरत पड़ा कि वो रिवॉल्वर चेक करने लगे। ये उनके फैमिली फ्रेंड से हमने पूछा, लेकिन दे डोंट हैव एनी आइडिया। वो बोल रहे हैं कि हमें कोई आइडिया नहीं है कि ऐसा गोविंदा ने क्यों किया, क्यों निकाला उस टाइम पे रिवॉल्वर। ये बड़ा क्वेश्चन है। और आपको जैसे बता रही थी कि मैं उनके वाइफ अभी लैंड कर चुकी है और वो कुछ ही समय पहले इस हॉस्पिटल में आई है। मैं दिखाना चाहती हूँ हॉस्पिटल में जहाँ पे सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग है, वो किडिटी केयर एशिया हॉस्पिटल। हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ज़रूरत पड़ा गोविंदा को इतना सुबह रिवॉल्वर निकालने का, क्योंकि उनके जो डॉक्टर है रमेश अग्रवाल, वो हमें बताया उन्होंने कि 5 से 5:30 बजे के बीच रिवॉल्वर उन्होंने निकाला गोविंदा ने, और वो एक्सीडेंटली गिर के उनके पैर पे लग गया, उनके जो घुटने हैं घुटने के नीचे लग गया। और ये है एक बात कि जो गोली लगी है उनको वो आर पार नहीं हुआ, इसलिए डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि हमें ज़्यादा परेशानी नहीं हुआ है ये गोली निकालने के लिए। लेकिन क्वेश्चन और भी आ रहा है कि गोविंदा घर में थे, उनके बेटी घर में थी, उनकी वाइफ घर में नहीं थी, कोलकाता में थी। तो बेटी उनके घर में थी, लेकिन बेटी को क्या कुछ नहीं क्या मालूम पड़ा, क्योंकि जब गोली चलता है हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि वो एक आवाज़ होता है। वो आवाज़ क्या बेटी को नहीं सुनने दिया, क्योंकि ये घटना घटने के बहुत टाइम बाद गोविंदा ने खुद डॉक्टर को कॉल किया और डॉक्टर को कॉल करके रमेश अग्रवाल को कॉल करके उन्होंने बुलाया। यही सारा क्वेश्चन अभी सामने आ रहा है कि क्या मामला है इसमें जो इतना बड़ा घटना घट गया घर में गोविंदा का। अभी और एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाह रही हूँ मैं। गोविंदा जो आप बोल रहे थे कि वो घर जाना चाहते हैं, उन्होंने एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उनसे बात किए हैं, गोविंदा ने खुद बात किया है मुख्यमंत्री से, और गोविंदा का ऑडियो जो मैसेज है वो आपने सुनाया दर्शकों को। और हम जानते हैं कि गोविंदा शिवसेना ज्वाइन करे हैं कुछ दिन पहले। शिवसेना के बहुत सारे जो लीडर्स है वो भी गोविंदा से मिलने
निकलने आ रहे हैं और गोविंदा चाह रहे हैं कि घर में वो चले जाए आज ही, लेकिन आज उनको छुट्टी नहीं मिलेगी हॉस्पिटल से। रमेश अग्रवाल उनके डॉक्टर ने क्लियर कर दिया है ये कि ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है, एक दिन या फिर 2 दिन उनको रखना पड़ेगा हॉस्पिटल में, उसके बाद उनको इस हॉस्पिटल से छुट्टी मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन, ये 2-3 क्वेश्चन अभी भी गोविंदा जी बता सकते हैं ये पूरा छुट्टी होने के बाद कि कैसे असली ये घटना घटी, कैसे उनके हाथ से रिवॉल्वर गिरा और कैसे एक्सीडेंटली उनके पैर में गोली लगा। जी, जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका मीनाक्षी, सब जानकारी के साथ। Viewers, we also have a statement of the doctors who are looking after Govinda. Let's listen in. वो मेरे पास सुबह 5 बजे आए थे और उनको, जैसे आपको मालूम ऑलरेडी, उनको बुलेट वुंड था पाँव में। फिर हम उनको यहाँ लाए सुबह, उनका एक्सरे हुआ, उनको ऑपरेशन हो गया, बुलेट निकल गई है, उनको अभी वुंड सील हो गया है एंड ही इज़ कंफर्टेबल, ही इज़ अदरवाइज ओके एंड ही हैज़ बीन एडमिटेड हियर and he will be in hospital for 1 or 2 days and otherwise everything is okay. सर गोली कहाँ पे लगी थी सर? गोली कहाँ पे लगी? गोली उनको लेफ्ट पाँव में, घुटने के थोड़ा नीचे लगी है पाँव में। कितना बड़ा जख्म था सर? गोली आर पार कर गोली तो आर पार नहीं हुई है, गोली बाहर से लग के अंदर अटकी हुई थी। ब्लीडिंग एक्सेस हो गई थी सर? ब्लीडिंग हो रही थी, कोई सिकनेस सर? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, ब्लीडिंग हो रही थी बट वो ठीक है, ब्लीडिंग रुक गई उसको। कब तक डिस्चार्ज मिलेगा? कब तक डिस्चार्ज मिलेगा? 1-2 दिन में डिस्चार्ज हो जाएंगे, मैक्सिमम 2 दिन। हाँ जी, स्टिच लगे हैं। आजकल हम पिन लगाते हैं, स्टेपल लगाते हैं। कितने लगे हैं सर? करीब ऐसा काउंट नहीं करते बट अबाउट 8 to 10 लगे हैं।